क्या आपने कभी सोचा है कि जिस क्षण हम इस दुनिया को छोड़ते हैं उस क्षण आत्मा क्या महसूस करती है? क्या वह डरती है? क्या उसे दर्द होता है? या फिर वही क्षण उसका सबसे बड़ा उत्सव बन जाता है? आज हम ओशो के दृष्टिकोण से उस रहस्य में उतरेंगे, उस अनसुनी व्याख्या में जिसे बहुत कम लोग समझ पाए हैं, कम लोग सुन पाए हैं और उससे भी कम लोगों ने अनुभव किया है। ओशो कहा करते थे कि मृत्यु कोई अंत नहीं है, मृत्यु सिर्फ एक दरवाज़ा है। जीवन के भीतर इतना शोर है कि हम उस दरवाजे को देख नहीं पाते, लेकिन जब आत्मा शरीर छोड़ने लगती है तब अचानक सब कुछ साफ होने लगता है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने कमरे की सारी लाइटें बुझा दी हों और फिर एक ऐसी रोशनी जली हो जिसे इस दुनिया की आंखें कभी देख ही नहीं सकती। आत्मा जब शरीर एक से अलग होती है, पहला अनुभव होता है मुक्ति। शुरुआत में वह इतना हल्का महसूस करती है कि उसे यकीन ही नहीं होता कि अभी तक वह कितनी भारी थी। शरीर की सीमाएं, इच्छाओं का बोझ, रिश्तों की गांठें, डर, उम्मीदें, ये सब अचानक किसी पुराने कपड़े की तरह उससे गिर जाते हैं। ओशो कहते हैं कि मरते समय पहली बार आत्मा अपने मूल रूप को छूने लगती है, जैसे वह खुद को पहचान रही हो। अरे, यह असली मैं हूँ, मैं तो इससे कितना दूर भटक गया था। इस क्षण में आत्मा के आसपास एक विचित्र शांति फैल जाती है। ये शांति वैसी नहीं होती जैसी हम ध्यान में महसूस करते हैं, ये उससे 1000 गुना गहरी, 1000 गुना जीवित होती है। ऐसा लगता है जैसे पूरा अस्तित्व आत्मा को बाहों में भर कर कह रहा हो, वापसी मुबारक हो, तुम बहुत थक गई थी। शरीर के टूटने का दर्द आत्मा को नहीं छूता। दर्द हमेशा शरीर में होता है, आत्मा में नहीं। आत्मा सिर्फ साक्षी होती है, देखने वाली, महसूस करने वाली नहीं। जब दिल की धड़कन रुकती है, जब सांस ठहर जाती है, शरीर अपने अंतिम कामों में व्यस्त होता है, आत्मा सिर्फ एक किनारे खड़ी रहती है। वह देखती है कि उसका पुराना घर ढह रहा है। उसे दुख नहीं होता क्योंकि वह जान चुकी होती है कि असली घर कुछ और है। ओशो कहा करते थे कि मरते समय एक दरार खुलती है, एक झरोखा, जिसे हम जीवन में भूल चुके होते हैं। ये वही दरवाज़ा है जिससे होकर आत्मा आई थी और अब उसी से लौट रही है। ये क्षण इतना दिव्य होता है कि जिसने इसे एक बार सचेत होकर अनुभव कर लिया, वह फिर जन्म मृत्यु को खेल की तरह देखता है। आत्मा को उस वक्त ऐसा प्रतीत होता है जैसे किसी ने उसकी आंखों से पट्टी हटा दी हो। अचानक उसे वे बातें दिखने लगती हैं जिन्हें जीवन के शोरगुल में वह कभी नहीं देख पाई थी। उसे दिखता है कि पूरी ज़िंदगी वह जिन चीज़ों को लेकर भागती रही वे कितनी छोटी थीं। पैसा, सम्मान, रिश्ते, महत्वाकांक्षा सब धुएं की तरह उड़ जाते हैं। आत्मा हंसती है जैसे खुद पर ही हंस रही हो, कितना नाटक कर लिया मैंने। जब आत्मा शरीर से पूरी तरह निकलने लगती है तो उसे अपने ही शरीर को बाहर से देखने का अनुभव होता है। यह अनुभव बहुत गहरा और चौंकाने वाला होता है। वह देखती है कि लोग रो रहे हैं, डॉक्टर भाग दौड़ कर रहे हैं, घर वाले उसे पकड़े हुए हैं, और वह सोचती है मैं तो यहाँ नहीं हूँ, ये तो बस खोल है जिसे तुम इतना महत्वपूर्ण माने बैठे हो। आत्मा को पहली बार एहसास होता है कि जीवन भर उसने इसी खोल को लेकर कितनी जद्दोजहद की थी। शरीर से निकलकर आत्मा एक विशाल खालीपन से मिलती है, पर यह खालीपन डरावना नहीं होता। ये खालीपन ऐसा होता है जैसे कोई विशाल आकाश खुले हाथों से उसे गले लगा रहा हो। आत्मा खुद को इस आकाश में घुलता हुआ महसूस करती है, जैसे एक पानी की बूंद समुद्र में लौट रही हो। ओशो कहा करते थे कि आत्मा की सबसे बड़ी पीड़ा ये नहीं है कि शरीर मर रहा है, उसकी सबसे बड़ी पीड़ा यह है कि उसने जीवन में कभी सच में जिया ही नहीं। वह क्षण भर के लिए पछताती है, अगर थोड़ी और जागरूकता होती, अगर थोड़ा और प्रेम होता, अगर थोड़ा और ध्यान होता तो जीवन कितना खूबसूरत हो सकता था। लेकिन यह पछतावा भी अगले ही पल पिघल जाता है। अस्तित्व उसे धीरे से कहता है कोई बात नहीं, फिर मौका मिलेगा, अभी लौटो, अभी विश्राम करो, अभी पूरा हो जाओ। आत्मा जब शरीर छोड़ देती है एक अजीब तरह की तेज़ी आती है। वह तेज़ी से ऊपर उठती है जैसे कोई बंधन टूट गया हो। ये तेज़ी डराने वाली नहीं होती बल्कि रोमांचित करती है। ऐसा लगता है जैसे पूरे ब्रह्मांड में एक चुंबक है जो आत्मा को अपनी ओर खींच रहा है। आत्मा इस खिंचाव को प्रेम की तरह अनुभव करती है, बिना शर्त का प्रेम। शरीर में रहते हुए आत्मा सीमित महसूस करती है, लेकिन निकलने के बाद उसे अनंतता का स्वाद मिलता है। ये स्वाद
इतना मीठा होता है, इतना मुक्तिदायक होता है कि शब्द उसके सामने बेबस हो जाते हैं। आत्मा लोगों, जगहों, यादों से अलग होने लगती है। ये अलगाव अचानक नहीं होता, धीरे धीरे होता है, जैसे कोई धागा धागा खोल रहा हो। सबसे पहले वह अपने शरीर से अलग होती है, फिर अपने प्रियजनों से, फिर अपनी इच्छाओं से, फिर अपने भय से, और सबसे अंत में अपने नाम से। नाम छोड़ने का क्षण सबसे अद्भुत होता है। जैसे ही नाम गिरता है, आत्मा हौले से मुस्कुराती है। जो मैं था वह कभी मैं था ही नहीं। और तब वह अनुभव आता है जिसे ओशो प्रकाश का विस्फोट कहते थे। ये प्रकाश बाहर का प्रकाश नहीं होता, ये भीतर का प्रकाश होता है, पर ऐसा प्रकाश कि बाहर का सूरज भी उसके आगे धुंधला लगे। आत्मा उसके भीतर डूब जाती है, या यूं कहें कि उस प्रकाश में आत्मा ही नहीं रहती, सिर्फ प्रकाश रह जाता है। यही वह क्षण है जहाँ व्यक्ति को पता चलता है कि मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है। जैसे कपड़ा बदलते हैं, जैसे सांस बदलते हैं, वैसे ही शरीर बदलते हैं। आत्मा के लिए मृत्यु कोई त्रासदी नहीं, कोई दुख नहीं, कोई अंत नहीं। वह एक यात्रा है, एक विश्राम है, एक घर वापसी है। जो लोग जीवन में ध्यान करते हैं, जागरूक होते हैं, प्रेम में रहते हैं, उनके लिए यह अनुभव और भी सुंदर होता है। वे मृत्यु को देखते ही पहचान लेते हैं, अरे ये तो वही मित्र है जो जीवन भर साथ चला, आज सामने खड़ा है, चलो उसके साथ चलते हैं। ऐसे लोग मृत्यु में भी नृत्य कर सकते हैं। ओशो कहते थे, जो सच में जीता है वह मरते समय भी खिल उठता है। पर जो व्यक्ति जीवन भर सोया रहा, अनजाने जीता रहा, डर में जीता रहा, उसके लिए मृत्यु थोड़ी उलझन पैदा करती है, क्योंकि उसने कभी भीतर जाना ही नहीं। इसलिए जब भीतर का दरवाज़ा खुलता है तो वह घबरा जाता है, लेकिन घबराहट ज़्यादा देर नहीं रहती। जैसे ही शरीर छूटता है, आत्मा धीरे धीरे शांत हो जाती है। मृत्यु की ऊष्मा उसे शांत कर देती है। वह धीरे धीरे स्वीकार कर लेती है कि यह एक यात्रा है, न कि कोई दुर्घटना। मृत्यु के बाद आत्मा कुछ समय तक देह के आसपास रहती है। वह अपने प्रियजनों को देखती है, उनकी भावनाएं महसूस करती है, लेकिन उनमें दखल नहीं दे पाती। इस चरण में आत्मा में एक गहरी करुणा जगती है। वह सोचती है, काश मैं ये बातें उन्हें जीवन में कह पाती। लेकिन यह करुणा भी धीरे धीरे गल जाती है और आत्मा आगे की ओर बढ़ जाती है। ओशो की अनसुनी व्याख्या में एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वह सिर्फ मृत्यु का अनुभव नहीं करती, वह जीवन का सच पहली बार देखती है। उसे पता चलता है कि जीवन और मृत्यु दो चीज़ें नहीं हैं, यह एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। मृत्यु के बिना जीवन पूरा नहीं होता और जीवन के बिना मृत्यु अर्थहीन है। आत्मा दोनों को एक साथ देखती है और उसी क्षण वह मुक्त हो जाती है। जैसे जैसे आत्मा आगे बढ़ती है, वह एक ऐसी जगह पहुंचती है जहां कोई समय नहीं है, कोई दिशा नहीं है, कोई पहचान नहीं है, सिर्फ अस्तित्व है, शांत, विस्तृत, अनंत। ये वही स्थान है जहां से वह आई थी। और इस जगह पहुंचकर आत्मा गहरे विश्राम में चली जाती है। ये विश्राम वैसा नहीं जैसा नींद में मिलता है, ये वैसा विश्राम है जैसे कोई नदी समुद्र में विलीन होकर पूर्ण हो गई हो। आत्मा को वहाँ कोई प्रश्न नहीं रहता, कोई खोज नहीं रहती, कोई पीड़ा नहीं रहती, वह बस होती है। और यही होने की अवस्था सबसे बड़ी मुक्ति है, सबसे गहन आनंद है। ओशो कहते थे कि अगर जीवन में हम इस अनुभव को थोड़ा भी महसूस कर लें तो मृत्यु कभी डर का कारण नहीं बनेगी, बल्कि हर सांस, हर क्षण एक उत्सव बन जाएगा। क्योंकि तब हमें पता चल जाएगा कि चाहे जीवन हो या मृत्यु, हम कभी खोते नहीं हैं, हम कभी मरते नहीं हैं, सिर्फ रूप बदलते हैं, बस यात्रा बदलती है। मृत्यु कोई अंधेरा नहीं, मृत्यु सबसे बड़ा उजाला है। शरीर से निकलते समय आत्मा उसी उजाले को देखती है, उस उजाले को जिसे हम जीवन में कभी देखने का समय नहीं निकालते। मृत्यु के क्षण में आत्मा को पता चलता है कि जीवन कितना बहुमूल्य था, और अगर उसे दोबारा मौका मिला तो वह शायद और अधिक प्रेम से, अधिक जागरूकता से, अधिक कृतज्ञता से जिएगी। क्योंकि मौत के स्पर्श में जीवन की सच्चाई छुपी है और जीवन की सच्चाई में मृत्यु का सौंदर्य। आत्मा जब शरीर छोड़ती है, वह रोती नहीं, वह मुस्कुराती है। वह टूटती नहीं, वह खुल जाती है। वह मरती नहीं, वह घर लौटती है। और यही है वह अनसुनी व्याख्या जिसका संकेत ओशो देते रहे। मृत्यु अंत नहीं है, मृत्यु सबसे बड़ा आरंभ है।
अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गया हो, आपकी सोच बदल दी हो, तो दिल से एक छोटा सा काम कर दीजिए। वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, नीचे कमेंट में अपनी भावना ज़रूर लिखिए और इस संदेश को अपने दोस्तों और परिवार तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर कर दीजिए। आपका एक छोटा सा क्लिक हमारे लिए बहुत बड़ा समर्थन है। धन्यवाद। प्यार और प्रकाश।